सद्गुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगिद्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियदूतं वातजातं नमामि। आगंतुक श्रद्धालु भाविक दृष्टा श्रोता दरेक संप्रदायના उपस्थित भाइयों बहनों महानुभाव सूक्ष्म से उपस्थित सिद्धो संतोष सबके हृदय में बैठे हुए सद्गुरु परमात्मा को नमस्कार है। आज गुरु पूर्णिमा एक तरह से पूर्णिमा है, लेकिन आज हनुमान जयंती है। आप लोग सुबह से खूब भजन कीर्तन सत्संग सुने हो। मुझे तो कुछ कहना नहीं था, खाली पूछना था कि आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछे, मैं जवाब दूं। रोज आप भजन करते हो, रोज साधना करते हो, कुछ न कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिएगा तो मैं जवाब दूंगा। लेकिन आप लोग बोले कि 10 मिनट बोलिए तो 15-20 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ वांछती है, कुछ न कुछ अध्ययन आप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, कुछ न्यूज भी बातचीत सुनते हैं आप लोग। सभी क्षेत्र में आपके माइंड है, बुद्धि है, विचार है, सब क्षेत्र में है। आप जब आसन पर बैठ करके अपने कक्ष में जब भगवत बंदगी करते हैं, उसमें क्या विचार आता है? उस समय अगर बचा हुआ, पढ़ा हुआ, सुना हुआ विचार न आवे और मात्र आपका इष्ट और गुरु दिखाई पड़े तो साधना अच्छी है। नहीं तो साधना के समय, माला के समय, पूजा के समय अलग अलग विचार आते रहते हैं। उससे मिलना है, वहाँ जाना है, ये करना है, सब विचार साथ में रहता है। इसलिए साधना में सफलता मिलती नहीं है। जो आप चाहते हो वो होता नहीं है। आप 11 माला कर लो कि 2500 माला कर लो कि 5000 कर लो, घड़ी देखते हो, संख्या देखते हो कि जल्दी पूरा हो तो उठो, ध्यान उधर रहता है और आपको कहीं न कहीं जाना होता है। लेकिन नित्य कर्म लिया, उसको पूरा करने के बाद जाऊं तो अच्छा, ये भी मन में रहता है। तो आप लोग हठात पूरा करते हो, करना ही पड़े क्योंकि नियम लिया है। उसका फल व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन जो आप चाहो वो होता नहीं है। आपको कभी कभी मंत्र में, गुरु में भी संकल्प विकल्प हो जाता है कि विधि तो बराबर है ना, मंत्र तो ठीक है ना, हमारे करने में कोई खामी है नहीं ना। विचार अलग अलग आते रहते हैं और आप सफलता भी चाहते हो, विचार भी करते हो। मैं उदाहरण हनुमान जी का दे रहा हूँ। हनुमान की उपासना में शंकर पार्वती आ जाते हैं। बजरंगी के हृदय में शंकर पार्वती बैठे हुए हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद से बजरंगी आए हुए हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन है। जब पिता का पुत्र संकेतित किया जाए तो माँ का तो होगा ही, इसलिए शिव पार्वती उनके अंदर है। और दूसरे बजरंगी बड़े अच्छे स्वामी इष्ट भक्त हैं। राम काज अलग तव अवतारा, ये राम के काम के लिए बजरंगी आए हुए हैं
और किसी काम के लिए नहीं। एकमात्र लक्ष्य उनका राम जी के काम में, राम की सेवा में। जिसके हृदय में इष्ट, इष्ट की शक्ति और गुरु ये तीनों हो, वो चाहे सो कर सकता है। उसके लिए कुछ अशक्य नहीं है कि वो न कर सके। देखिए आप लोग, बजरंगी के हृदय में सीताराम है। जहाँ जहाँ गए प्रविश नगर की जे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। हर जगह यही आता है कि भगवान को हृदय में रख करके तुम जाओ। माँ भी बोलती हैं कि जाओ फल खाओ। कौशलपुर का राजा का, राम का हृदय में ध्यान करके फल खाओ। जहाँ भी देखिए हर जगह बजरंगी पहले राम का स्मरण किए हैं, फिर कहीं प्रस्थान किए हैं। उनकी बड़ी निष्ठा है भगवान में और गुरु में। उनके गुरु कौन है? सूर्य। सूर्य भगवान बजरंगी के गुरु हैं। बजरंगी ने, हनुमान जी ने सूर्य से शिक्षा ली, दीक्षा ली है। सूर्य भगवान इतने प्रकाशित हैं, इतने बुद्धिदाता हैं, वो गायत्री के भी अंदर सूर्य ही की उपासना होती है। तो बजरंगी जो है सूर्य पुत्र हैं, इसीलिए तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज के स्वरूप है वो, बड़े शक्तिशाली हैं। तो जब यहाँ मैं आया तो कुछ यहाँ विघ्न था, वो कैसे दूर हो, कुछ ऐसे ही मानने ऐसा विघ्न था कि कोई गाय भैंस का दूध सुखा जाए, कोई सोए तो उसका कोई चोटला खींचे, कोई पैर खींचे, ऐसा कुछ तत्व थे। वो समाधि के रूप में था। मैंने उसको दूर किया है आने के बाद, इसलिए जगह को कोई लेता नहीं रहा। ये कहानी है। तो सस्ते में हमको दिया गया, मैंने ले करके ट्रस्ट कर दिया। बोले अपने नाम से ले लो, मैंने कहा मैं क्या करूँगा, जनता की सेवा में रहे वो अच्छा है, ट्रस्ट किया। उसके बाद जो इस तत्व को भगाने के लिए मैं महाराज से, गुरुदेव से प्रार्थना की कि क्या किया जाए। बोले वो तो भग जाएगा, तुम जाओगे तो चला जाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो जाऊँ तो वहाँ कुछ हवा सा निकले जो कि मैं अंतर शब्दाली नहीं हूँ, कुछ सोचूं देखूं तो मानो, लेकिन हमको कुछ दिखे उखे नहीं। फिर बाद में बोला कि वो तो दूसरे दिन फिर आ जाए। तो ये बोले कि मैंने बोला महाराज जाता तो नहीं है, कि तुम जाते हो तो चला जाता है। हम कहे हाँ, फिर आ जाता होगा। हम कहने काहे के लिए चला जाए, कि क्यों चला जाए, वो भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। तो क्या वेदांत की बात गुरु के सामने तर्क क्या करना। बोले कि जो अंदर में बैठी हुई अनिच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, कुभाव है, जिसके प्रति हो जाता है ना, उसके कारण जरण मरण होता है, पुनरागमन होता है, अनेकों जन्म में भटकना होता है, और सब छूट जाए तो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। भूत प्रेत जिन्न शैतान कोई है ही नहीं है। वो इसीलिए है कि आसक्ति युक्त है, अलग अलग इच्छाओं को लेकर वो भटक रहा है। ज्ञान हो जाए तो सब मुक्त हो जाए। ऋतेर ज्ञानान मुक्ति ही, इसीलिए ज्ञान से सारे आवरण हट जाते हैं, लेकिन गुरु बिन हो ही न ज्ञान। कृपा सिवाय ज्ञान नहीं होता है, आवरण नहीं हटता है, जीव का कल्याण भी नहीं होता है। मैंने बोला महाराज ये तो आप सदगुरु हैं, आपके वेदांत है, लेकिन इसका कल्याण भी हमसे कैसे होगा, हम तो नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर। तो 3 दिन के बाद बोलते हैं हनुमान जी को बैठा दे। तो हनुमान जी को मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, तो आएंगे वो, मैं भेजूँगा। तो एक दिन यहाँ कोई 11 बजे एक भाई आया, यहाँ बैठा रहा, बाहर माला कर रहा था, कुछ था नहीं, एक मेरी ओढ़ी थी और सब कुछ नहीं। कोई आकर बोला हनुमान जी को कहाँ बैठाना है हमको, आपको कैसे खबर। फकीर जी से लग रहे थे। बोले कि मेरा खबर, चलो जगह तो निश्चित कर ले, कोई आगे तो बोल रहा है नहीं बैठाना है। तो जगह देखा, वहाँ खड्डा उड्डा रहा, हाथ रखा और
कंकु छाटा, बोले कि 10वें को प्रतिष्ठा कर देना। कृपा मूर्ति मही की विधि आती है, ये मार्कंडेय पुराणांतर्गत दुर्गा सप्तशती में 13वां अध्याय दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि कृपा मूर्ति मही वर्षत्रयगतीन्द्रिय प्रदक्षा प्राह चंडिका, ये सब दुर्गा सप्तशती की बात है। उसके अनुसार बैठा दे। तो मैंने वहाँ प्रतिष्ठा करके 10वीं को मलेट्री के दौरान से जगह बनाया, भर्ती करके। मैंने बोला हनुमान जी और आप, तो हनुमान जी संकेत करते हैं कि दत्तात्रेय के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही है, तीनों हैं, और मैं तीनों की उपासना करता हूँ, शिव की भी, विष्णु की भी, और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, और तीनों शक्तियाँ जो है वो इनके अंदर है। इसलिए मैं भी इनके चरण में हाथ जोड़े रहता हूँ, इसमें शंका मत करना, मेरे भी इष्ट देव हैं। तब मुझे लगा कि गुरु क्या होता है। बोले कि गुरु के बगैर कोई काम सिद्ध नहीं होता है। तो 3 लोग के गुरु हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब तीनों एक होते हैं तो योग के अंदर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिचरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, त्रिकुटी, हिरण्यगर्भ आता है। हिरण्यगर्भ में तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो दत्त बनते हैं। ये योग है। हिरण्यगर्भ चक्र है, उसके ऊपर माया है, महामाया है, फिर सहस्रार है। तो महाराज ज्ञानी नामक अग्रगण्यम है, ये बोलते हैं कि हिरण्यगर्भ में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे होते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप दत्तात्रेय महाराज है। इनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों हैं। इसलिए इनकी बड़ी ऊंची कक्षा है। और हर जगह भगवान राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, सती हो, पार्वती हो, सब लोगों ने गुरु की उपासना की है। आप देखोगे सती माँ ने उपासना किया तो गुरु आकर के उनको दीक्षा देते रहे, मंत्र देते रहे। उसके बाद भगवान शंकर प्रकट होते रहे। थे शिव, पहले गुरु बनकर आते रहे, उसके बाद शिव स्वरूप में आते रहे, क्योंकि गुरु ब्रह्म की परंपरा है। इसके सिवा कल्याण नहीं होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम साक्षात सर्वशक्तिमान हैं, उन्होंने भी गुरु की मर्यादा निभाई है। जा करके अध्ययन किया है गुरु आश्रम में, और वहाँ रह करके बताए हैं कि हम लोग गुरु को मानते हैं। भगवान कृष्ण भी जंगल में जाकर दीक्षा शिक्षा लिए। ऋषि परंपरा में आता है, ऋषि लोग पहले ऐसे सुपात्र छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाते रहे, दीक्षा शिक्षा देते रहे, फिर संसार में भेजते रहे। ये गुरु परंपरा है, ये हमेशा रही है और रहेगी। इसलिए मैं भी इनको वंदन करता हूँ, इनके आदेश से मैं आकर बैठा हूँ। ये देवों की आंतरिक भाषा है, मैंने जो सुना आपको बताया है। इसलिए हनुमान जी की यहाँ स्थापना है। हनुमान जी यहाँ बहुत प्रत्यक्ष होकर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं बहुत मंदिर नहीं बना सका, मेरे पास कुछ था नहीं। थोड़ा सा उड़ी बना दिया, उसमें बजरंग को बैठा दिया है, लेकिन है बड़े चमत्कारी। कुछ घटना घटे तो श्रद्धा आपको हो तो वो जवाब भी देते हैं। बहुत बार बताया है कि फॉरेन से कुछ आदमी यहाँ आए, अमेरिका के क्रिश्चियन लोग, बोले कि हम लोग हनुमान के विषय में जानना चाहते हैं। थोड़ा हमारे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अग्रवाल रहे, उन्होंने उनको अंग्रेजी में समझाया तो थोड़ा बोला कि हम जा सकते हैं। हम क्या आप जा सकते हो? तो मस्त रहा, 6 फुट का अंग्रेज हो गया, उसमें बैठा जा करके। तो लोग पूछे, उस समय व्यास जी कलेक्टर रहे, राजेश साहब यहाँ DSP रहे, उससे मेरी बात कर रहा हूँ, एक पुलिस खाता के रायगढ़, जब रिटायर भी हो गए CID खाता में जा करके, तो लोग यहाँ रहे। तो वो अपना अनुभव सुना रहा है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा नहीं, छोटा सा बंदर रहा, मेरे पर कूद रहा था। और मैंने बोला हो अरे लेकिन आई है मैं हनुमान। हो वेरी गुड। तो
वो हमको बोल रहा है कि मैं कम इनसाइड, मैं तेरे अंदर आ जाऊँ। नो नो नो, डोंट कम इनसाइड। तो मैंने बोला ऐसा क्यों बोला कि अंदर आ जाता तो मैं मेरी क्या हालत होगी, अंदर आए तो हालत क्या हो जाए, इसलिए मैंने ना बोला। तो हमने उनको समझाया कि हो नु माँ नौ का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में बड़ा अर्थ होता है। तो बोला कि वो बहुत भूल हो गई। तो दूसरे दिन बोलता है कि मैं एक चांस और ले सकता हूँ, हम कहे यू कैन गो। फिर गया तो दूसरे दिन बैठा तो आया तो पसीना पसीना हो रहा था कि मैंने पूछा क्या तेरा एक्सपीरियंस है। बोलो कि आई कांट एक्सप्लेन, वेरी बैड। तो क्या हुआ, कहे कि एक बंदर गिरनार की इतना बड़ा रहा, और आया बोला मैं आ जाऊँ तेरे अंदर। मगर नो 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 नो, इतना बड़ा आ जाएगा तो हमारा शरीर का कटका कटका हो जाएगा, चूरा हो जाएगा। मैंने बोला कि मत आना, माफ़ करना। तो वो बोल रहा है कि क्यों करते हैं ऐसा, क्या है इसका मतलब। मैं भी बिलीव नहीं करता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ आने पर लगता है कि कुछ है इंडिया में, और मैं मानता हूँ। वो अभी भी वहाँ केंद्र चला रहे हैं लोग, हरिओम तत्सत का अमेरिका में चल रहा है और हरिओम तत्सत हो रहा है। मैं अमेरिका गया रहा तो वहाँ भी अनुभव कराया हूँ खुलेआम कि जिसको आना हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, आओ। मैं भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए आया हूँ, कुछ कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे डॉलर पाउंड नहीं चाहिए, मुझे बताना है कि भारत क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है। तो बोला कि सबको अनुभव होगा। तो उधर क्रिश्चियन वो मिनिस्टर होते हैं जिन गाड़ी वर्कर के कुछ पहनते हैं प्रसिद्धि जैसे, तो लगभग 11 आए कि जाकर टेस्ट करो कौन है ये। तो सबको अनुभव हुआ। तो जाकर वहाँ के पादरी को बोला कि बहुत कुछ पावरफुल वस्तु लेकर आया। तो आप यहाँ बुलाएंगे कि ना ना ना, इसमें नहीं, वहाँ जाऊँ अनुभव हो जाए तो सारी तो बदल जाए। फिर भी मेरे पास 40-50 क्रिश्चियन आए कि हम हिंदू धर्म स्वीकारना चाहते हैं, आप दीक्षा दे दो। मैंने बोला नहीं, अभी भी नैन्सी है, यूजिन है, और बारबरा का नाम बाला देवी है, और विष्णु दत्ता का नाम, विलियम का नाम विष्णु दत्ता है। ऐसे 10-12 नाम तो बदल दिया। तो बोला कि हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि नाम लेने से स्वर्ग में चले जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। हम लोगों पे तो गुरु 5,000 कि 10,000 डॉलर ले करके लिखते रहे कि जा यू कैन गो इन हेवन, तो इतना दे दो फिर हेवन में चला जाएगा। और इससे क्या हो सकता है, आप तो बोलाते हैं, हमको दिखाई भी पड़ता है। तो यहाँ तक करके आया साहब अमेरिका में, लेकिन कुछ लाया नहीं, डॉलर पाउंड नहीं, केवल प्रचार करके आया हूँ कि लोग समझे कि भारत से जब आते हैं सब इसके लिए नहीं आते कि कमाने के लिए। मैं तो अपनी संस्कृति को देने के लिए गया रहा। लेकिन उसमें से कोई आकर बोला कि इससे धर्म परिवर्तन करोगे ना, तुमको कोई गोली मार देगा। कुछ लोग आकर हमको ऐसा बोल गए, तो मैं इसको बंद कर दिया कि ऐसा नहीं करना, आप स्वेच्छा से करो। अभी स्वेच्छा से अमेरिका में हमारे भारतीय लोग केंद्र खोले हैं, और उसमें ये लोग भी आते हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अभी लंदन से चंद्रकांत शुक्ल आए हैं, वो यहाँ आने वाले रहे, लेकिन उनको कुछ तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं आ सके। उनके साथ में 2-4 दूसरे भी आने वाले रहे। लंदन में बहुत प्रचार किया है इन लोगों ने। और मैंने बोला कि इस मंत्र के करने से ध्यान लगता है और शांति लगती है, योगिक क्रिया होती है, कुंडली की जागृति सहज में होती है। आप करके देख लो, मंत्र करो, ध्यान में बैठो, हरिओम जैसे जगुदत्ता, हरिओम जैसे जगुदत्ता, हरिओम जैसे जगुदत्ता 10-15 मिनट बोलो, फिर शांति से बैठ जाओ और अपने इष्ट से बोलो कि अगर सही है तो कुछ अनुभूति कराओ, आपको होगा ही। करके देखना चाहिए आप लोगों को, जो नए हैं जुने हैं उनको तो ख्याल है, फिर हमको बोलो कि क्या नहीं होता, इससे सस्ता और क्या होगा। ऐसा कौन गुरु मिलेगा कि कान नहीं फूके, कंठी नहीं बांधे, और ऐसा मंत्र दिया है कि सारे विश्व में कोई भी तरह अनुभव हो। कौन गुरु मिलेगा आपको, कोई मिलेगा, कोई स्वार्थ नहीं। ये बोलते नहीं है कि गुरु पूर्णिमा पर दक्षिणा रखना, और मैं भी नहीं बोलता हूँ।
मैं गुरु का पद नहीं स्वीकारता हूँ, क्योंकि गुरु की गद्दी खाली हो तो बैठू ना, ये महाप्रलय तक रहने वाले हैं। इसलिए मैं इनके चरण में बैठा हूँ। आप इनको गुरु मान लो तो छोटे भाई बड़े भाई गरीब से हम रहे, इतना ही हमारा आपका संबंध रखता हूँ। मैं गुरु अगर बनूं, दीक्षा देने लगूं, कल मेरे भी दिखामी दिखेगी आपको, कुछ न कुछ बोले वैसा मैं करने लगूं तो आपको लगेगा कि महाराज कुछ दूसरे रास्ते जा रहे हैं। इसलिए मैं किसी भी रास्ते जाऊँ तीर तो ठीक चलो, मेरे को तो बोलते ही सही चलता हूँ, अपने आप कुछ नहीं चलता हूँ, लेकिन आपको खबर न पड़े तो कुछ सोच जाओ। लेकिन गुरु में श्रद्धा न हो तो कुछ होता नहीं है। हनुमान जी, आज हनुमान जयंती है तो मैंने वाल्मीकि रामायण निकाला, पढ़ा, संस्कृत में है वो वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी का आत्मबल क्या है, वो गुरु क्या है, इष्ट क्या है, वो बता रहे हैं। और लंका में गए, माँ से मुलाकात किए हैं, माँ को दुखी देख करके रहा नहीं जा रहे। सेवक सेवा धर्म परम गौण जोगी नाम अपगम्य। हनुमान जी बोलते हैं सेवा धर्म बहुत कठिन है। अभी सुन रहा था कमलेश भाई कुछ आप लोगों को बोल रहे थे, मैं तो बोलता हूँ कि जानी परिवार में चाहे जानी एमएल जानी हो, उनके सुपुत्र लोग हों, बड़े संस्कारी हैं और बहुत अच्छी सेवा करते हैं और निष्ठा से करते हैं। ये मालवीय कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनके हाथ में 3000 से ज़्यादा छात्र हैं, फिर भी थोड़ा समय निकाल करके और जनता की भला के लिए, सबके अंदर ज्ञान का विकास हो, सब लोग अच्छे मार्ग में चले, इस शिक्षण में भी आकर ये समय देते हैं। इनको धन्यवाद है, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, इनके परिवार को भी धन्यवाद देता हूँ। आप लोग तालियों से इनको बधाई दीजिएगा। दूसरी बात कि और लोग भी यहाँ जो हैं, हमारे दिलीप सिंह वाघेला हैं, उनके विषय में कुछ कहा नहीं है। हनुमान जी ने, राम जी ने हनुमान के विषय में कुछ नहीं कहा लगा, क्योंकि मौन हो करके अपना आत्मसमर्पण करके सेवा करते हैं। दिलीप सिंह जी रजवाड़े हैं, प्रॉपर्टी है, जमींदार हैं, इनके पास अभी भी 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन सब छोड़ दिया है। लेकिन माँ बाप की भी सेवा करते हैं, यहाँ भी सेवा करते हैं। दोनों तरफ संभाल करके बैलेंस रख करके ये व्यक्ति यहाँ सेवा बजा रही है। ऐसे ही मैं नाम तो क्या लूँ, और बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो कि जिनसे जितना हो सकता है उतनी सेवा बजा रहे हैं। तो सेवा का मतलब है ना अंदर से समर्पण। कभी प्रसंग पड़ा तो आ गए, अच्छा है आप लोगों ने कुछ चर्चा किया होगा, यहाँ पूर्णिमा आवे तो पूनम के पहले एक केंद्र से 10-12 लोग आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तपस्या करके संकल्प करके आप लोग को खाने की व्यवस्था कर देते हैं कि आप लोग आओ तो आपको रहने का खाने की व्यवस्था ठीक हो, लेकिन बनवाना, व्यवस्था करना, खिलाना, ये सब काम में थोड़ा आप लोग मदद करो तो अच्छा। सब जगह तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए इन लोगों ने निर्णय लिया है एक एक केंद्र के एक एक पूनम को नियम बना लें, 10-12 आदमी आवें, आओ जो है व्यवस्था संभाल कर चले जाएँ। एक दिवस पहले आवें और सब आए गए कि अंदर भगवान विराजमान है, ये मान करके सबकी सेवा करके खिला पिला कर चले जाए, दूसरा केंद्र आए। ऐसे ही दिलीप भाई बोल रहे थे, अब कमलेश भाई से वो बात किए होंगे तो बहुत अच्छा है। अब हमारे यहाँ ऋषिकेश आश्रम भी जगदम्बा ने बनाया आप लोग के लिए, हमने तो भोजन कर लिया, अब तो हम टाइम गिन रहे हैं अपना, क्योंकि समय पूरा हो रहा है, मेरा थोड़ा बाकी है तो वैसे ही पूरा कर दूँगा, लेकिन आपको लोगों के लिए कुछ हो जाए अच्छा है। बाकी तो मैं रहूँगा स्कूल में कि नहीं रहूँगा, आप लोग जहाँ भी बैठोगे धूल करोगे वहाँ हाजिरी रहेगी और अनुभूतियाँ भी होगी, अनुभूति होगी ही होगी, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन आप लोगों से कुछ संसारिक मदद हमको नहीं चाहिए। मेरे को एक कपड़ा मिलता है, दत्त का उपासक हूँ और दत्त की उपासना में सारे देव की उपासना आती है।
इसलिए कभी भगवा पहनता हूँ, कभी सफ़ेद पहनता हूँ। कोई मुसलमान फकीर दुबई का है कि लीला बर्फी दे गया, वो पहन कर फिरने लगा, क्योंकि मैं फकीर भी हूँ, क्या जाता है। सबकी बंदगी करता हूँ, लेकिन एको हम दियो नास्ती, एको हम बहुत श्यामी, सबका मालिक एक, साईं बाबा की भाषा में। नदियाँ एक घाट बहुत तेरे, कहत कबीर वचन के फेरे। नदी अनेक है, सब दरिया में जाकर के एक हो जाती है। आप भले किसी भी संप्रदाय में जाकर के रहो और अपने अपने देव की साधना करो, लेकिन है सब एक। इसलिए मेरा कोई संप्रदाय नहीं है, सारा संप्रदाय मेरा है। मैं सबके अंदर रहता हूँ, सबके गुरु को ले लेता हूँ और समाज में उसको देता हूँ। हमारा कोई पंथ नहीं है, कोई नवा संघ नहीं है। हमारा संघ जो है, हमारा परिवार जो है, सबका हित करना और निर्दोष सेवा करना, अपेक्षा रहित सेवा करना और सच्चे दिल से भक्ति करना। सबके अंदर भगवान एक मान करके चलो। अपना को पेट भरने की कोशिश मत करो, दूसरों के खिलाफ में तुम्हारा अपने आप भरेगा। इसी हालत में सुदामा के हालत में जिया हूँ और अभी भी सही रहता हूँ। अब क्या खबर, हमको भी खबर है कि ट्रस्ट में क्या है क्या नहीं है। कुछ आते रहता है तो खरीदते रहते हैं। मैं इतनी उम्र हो गई, आज तक कोई बैंक नहीं देखा। बैंक होता कैसा है सोच लो। कोई बैंक वाला हमको देखा नहीं होगा, हमें गया भी नहीं, लेकिन बहुत खुश हूँ। सारा बैंक मेरा है। जब संकल्प करता हूँ कुछ आश्रम में है ही नहीं महाराज, कुछ करिए व्यवस्था, तो सारे बैंक हिल जाते हैं और सबका हृदय हिलता है, सब यहाँ आकर देने लगते हैं। इससे ज़्यादा और क्या अच्छा काम हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप मेरे बड़े प्यारे हो। मेरे को पैसा दे दे तो हमको संभालने नहीं जाएगा। खाता कितना होना चाहिए, ब्लैक ना क्या बोलते हैं, वाइट, ये कहाँ रखना, कैसे रखना, मेरा तो खोपड़ा फिर जाएगा। इसलिए एक खाता तुम संभालो, बैंक तुम संभालो, हमको जरूरत पड़े तो कुछ दे दिया करना। बस इसमें मैं जीता हूँ और इसमें बड़ी शांति है। हनुमान जी गए हैं लंका में, देखो तो हनुमान जी ध्यान करते हैं अपने माता पिता का, गुरु का, साक्षात शिव के स्वरूप है। और राम और लक्ष्मण जानकी अंदर बैठे हुए हैं। लंका चला दिया, अशोक वट का ध्वस्त कर दिया और सारे दैत्य निशाचर उनको हर आकर पकड़ने की कोशिश करते हैं। हनुमान पकड़ में नहीं आते हैं। विराट स्वरूप बनाया है। कस्तक हनुमान तुम कौन हो? बंदर, कैसा बंदर है तू इतना शक्तिशाली? हनुमान जी बोलते हैं, जय ततिबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबल। राजा जयत सुग्रीवो राभिपालित। सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बहुत बलवान हूँ। राम लक्ष्मण जो महाबलवान हैं उनका मैं दास हूँ। सुग्रीव जो है, जो राम से अभिपालित है, वो हमारे सेनापति हैं। दासो हम कौशलेंद्र से, कौशलेंद्र का मैं दास हूँ। जो राघवेंद्र राम हैं उनका मैं दास हूँ, सेवक हूँ। सेवक धर्म कैसा, वो हनुमान जी बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा भी सीख लो तो अच्छा है। दासो हम कौशलेंद्र से रामेश कृष्ण कर्मणा। कठिन से कठिन भगवान का काम हो, मालिक का काम हो, वो करने के लिए मैं सब समर्पित हूँ। मैं कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ। हनुमान जो शत्रु सेना नाम, मेरा नाम हनुमान है। शत्रुओं को, सेना को ध्वस्त करके मैं सब काम कर सकता हूँ। इतनी ताकत है। क्यों? कि सारी शक्ति, सारा इष्टदेव का फौज में लेकर आया हूँ। मेरे को इतना इष्ट में और अपने शक्ति में विश्वास है कि मैं चाहे सो कर सकता हूँ। इसको आत्मबल बोलते हैं। एक बौद्ध बौद्ध लोग इसका ज़्यादा उपयोग किए हैं उत्तरांचल में। वो उस पर रिसर्च भी काफ़ी किया है। और संकल्प बल में, तंत्र में
और संकल्प करने की मेसमरिज्म, हिप्नोटिज्म, ट्रैक्टर, इसके अंदर संकल्प कैसा होता है वो करके काफ़ी रिसर्च किया है, जो कि वो विधि सब पर नहीं लागू पड़ती है। कमजोर जो दिल वाले हैं वो उसमें आ जाते हैं। नौ रावण सहस्त्रम में युद्धे प्रतिबलम है। हजारों रावण अगर मेरे साथ युद्ध में आवे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता है। छलावेश पढ़ता पादपेक्षा सहस्त्र, मैं अपने प्रभाव से, शिला से, हाथ से, पैर से, सबसे युद्ध करके सबको परास्त कर सकता हूँ। तुम ये न समझो कि तुम्हारा बंदर जो है आहार है। आर्दत्वा पूरी लंका मविबद्ध चने थी समृद्धार्थो गमिष्यामि निषदाम सर्वरक्षसाम, मैं सब लंका को ध्वस्त करके और वापस जा सकता हूँ, ये मैं बंदर हूँ। अब देख लो कि इतने बड़े भयंकर स्थिति में हनुमान जी जाकर वहाँ दहाड़ रहे हैं, किसकी ताकत पर? गुरु अवश्य देव की शक्ति पर। आपके अंदर वो शक्ति है, लेकिन आप उस प्रकार से साधना करो तो आप भी ऐसा हो सकते हो। मैं हनुमान जी तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ गया हूँ दहाड़ा हूँ कि अगर ध्यान न लगा तो बोलो मैं हार जाऊँ। दिल्ली में जाकर बोला रहा कि दूरदर्शन पर हरिओम तस्य जगविदत के 10 मिनट ढूंढ रखो, और भारतवर्ष में सब लोग की इच्छा हो जो असल में श्रद्धालु हों, केवल परीक्षक न हो, और ध्यान में बैठ करके देखो, ध्यान न लगे तो चिट्ठी लिखो तो मैं जो बोलो हार जाऊँ। अजबो अजबो लोग को एक साथ ध्यान रख सकता है। क्यों? कि इनका आशीर्वाद है। ये साधारण गुरु नहीं है दत्तात्रेय महाराज, इनका मिलना ही असंभव है, बहुत कठिन है। लेकिन इस प्रकार से मिले मैं तो समझ नहीं पाता हूँ कि अभी भी भ्रम रहता है कि कैसे मिल गए। लेकिन मामा है अपने लिए नहीं, वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व मेरा है, सबके अंदर आप हैं और मैं हूँ, ये सब मेरे भाई बहन परिवार है, सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, इसके लिए कोई रास्ता बताओ। और हरिओम तस्य जगविदत दिया, इससे जो जहाँ भी रहेगा ध्यान करेगा सबको ध्यान लगेगा। ऐसा हो रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी पंथ का हो, संप्रदाय का हो, जैन हो, बौद्धिस्ट हो, स्वामीदान हो, कि कोई भी हो, आप बैठ करके परीक्षा कर लेना, अपने कक्ष में बैठना और 10 मिनट धूल बोलकर बैठ लेना, ध्यान न लगे तो हमको बोलना लगेगा। ये मेरा संप्रदाय है, मतलब सारा विश्व मेरा है। लेकिन साहब ऐसे करके भी कुछ, मैं बॉम्बे सब जगह गया हूँ, 10-10 हज़ार लोग रहे, बंद कर दिया। आपको ध्यान लगे और न लगे तो बोलना। 5 दिन रहता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, सबको अनुभव होता है, लेकिन कोई गुण दक्षिणा नहीं देता हूँ, क्योंकि मंत्र आपके लिए लाया हूँ, आपको देना मेरा फर्ज है, उसके बदले में कमाना नहीं है। ध्यान लगाओ फिर मेरे को आप 10-5 हज़ार दो, ऐसा नहीं करता हूँ। कहीं कुछ नहीं लिया, प्रचार करके आ गया। ये आश्रम है, यहाँ तो आप लोग कुछ अनुदान देते हो तो उसे कुछ विकास अपने आप लोग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। और हमारी जगदम्बा जो है ये आई है, तब से मैं देखता हूँ कि जनता जनार्दन की सेवा में इनको बहुत रस है, भक्ति करती है, और इधर मन जो है सेवा में ज़्यादा लगाती है कि गिरनार में चढ़ने वालों को पानी मिले पीने को, और संत साधु को है उनको कुछ खाना मिले। यहाँ के लोग जो बीमार हैं कहाँ कहाँ दौड़ते हैं 10-10 किलोमीटर, उनको दवा मिले, ये सब इनका संकल्प है। तो वो भगवान आपके अंदर घुस करके आप लोग से पूरा करा रहे हैं। डॉक्टर रख दिया है, फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री डॉक्टर है, फ्री दवा है, सब फ्री। इसमें हमारी क्या कमानी है? लेकिन मानव धर्म है कि अगर जन्म लेकर आए हो तो कुछ परमार्थ में करना चाहिए। हमारी जगदम्बा जो है देवी जी, उनको बहुत इसमें रस है और कर भी रही है। इतना मेरे से तो नहीं होता जितना एक करते हैं, लेकिन मैं साथ में संकल्प मेरा रहता है कि आप जो करें उसमें मेरी सहयोगी है, और इसमें आप लोग भी काफ़ी मदद कर रहे हैं।
आप लोग भी, आप लोग काफ़ी सहकार कर रहे हैं इसमें। तो मैं सोचता हूँ कि और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ऐसे अंगद जी ने लंका में पैर रख दिया भगवान का ध्यान करके, मेरा तो पैर कोई हटा दे, रावण हटा दो, जानकी को हर जाऊं। कितना बड़ा संकल्प, जानकी अंगद जी की है, लेकिन कर दिया संकल्प। भगवान ने देखा कि अगर ये पैर उठा लेगा तो हमारी जानकी वहीं चली जाएगी। तो इतना जोर से पैर रखा अंगद ने कि सारे बंदर पेड़ हार गए, इसे से पैर हिला नहीं। बाद में रावण देखा तो बड़ी हंसी हो जाएगी। तो वो उठाने के लिए अंगद जी ने उठा लिया कि बुरा हमारे पैर छूने से कल्याण नहीं होगा, राम जी का जाकर छू तो उद्धार हो जाएगा। ऐसे करके अंगद जी वापस आए हैं, देखा आपने। इसलिए इनके ऊपर मुझे इतना भरोसा है, इतना बल है कि कहीं भी कुछ संकल्प करो हो जाता है। अब जो है यहाँ जो आते हैं, जो गाथा रखते हैं, उनका काम हो जाता है। अब वो ये इतने दयालु हैं कि कभी मैया जी का स्वरूप लें, कभी मेरा स्वरूप लेंगे, जो कि हम लोग के अंदर की भावना तो है ही है कि सबकी मनोकामना अच्छी हो, पूरी हो, सबका कल्याण हो। तो हम एक एक करके कैसे कर सकेंगे? तो हजारों स्वरूप लेकर महाराज जी जाकर काम करते हैं। जस मेरे को मिलता है, वाह बापू वाह, तालियां पड़ती हैं। क्या कमाल है, ये गुरु कृपा है, इनकी दया के तो मेरी गाढ़ श्रद्धा है। और मैं जानता हूँ कि दत्तात्रेय महाराज जैसा कृपालु नहीं है। जब मिले तभी देखा मैंने, क्या चाहिए तेरे को, तो क्या बोलना हूँ, सदगुरु मिले हो, कुछ मामला रह गया, सब मिल गया, आप मिले सब मिल गया। इसलिए मैंने कुछ अपेक्षा इनसे नहीं रखा। मुक्ति है तो मुक्ति के लिए कुछ प्रारब्ध बाकी है, वो पूरा कर रहा हूँ। अब जो कुछ बाकी है थोड़ा, इस शरीर से पूरा हो रहा है। हमारी जगह में बहुत कष्ट उठाती है, टेंशन काफ़ी रहता है यहाँ का, रिसर्च का, काम का। उसमें आप लोग अच्छा है तो सहकार देंगे। तो मैं तो बोलता हूँ कोई परिवार रिटायर हो तो हनुमान जी की तरफ से लंका तो नहीं भेज रहा, तो कोई ऋषिकेश तो जाऊँ, वहाँ आश्रम में गंगा जी हैं, फ्री खाना है, रहना है, थोड़ा व्यवस्था करना है। ऐसा कोई समर्पित करो, घर की मोह माया छोड़ो। मोह माया सत्य कुछ होता नहीं है, मन उधर खींचा करता है, फायदा कुछ नहीं करेगा वो, उसकी इच्छा से सब होगा। इसलिए एक दो परिवार ऋषिकेश रहो, कुछ लोग यहाँ आकर सेवा बजाओ तो इसको सेवा करते हैं। और कोई इसीलिए सब बोला कि सेवा धर्म बहुत कठिन है, कोई कर सकता है। मैं बोलूँ कि यहाँ 1 लाख दो, 15,000, 20,000 दो तो ठीक है, वो तो मांगता नहीं हूँ। वो तो आपके पास हो ना तो कुछ परिवार करना, इसमें छुटका ही नहीं है। खेत में बोओगे नहीं तो उगेगा क्या, समझे कि नहीं? इसलिए परमार्थ तो करना ही चाहिए। लेकिन परमार्थ की बहुत व्याख्या मैं नहीं सुनाता हूँ कि इसे ही करके बापू कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन दान धर्म की बात मैं करता ही नहीं हूँ। आपको ठीक लगे वैसा करना, अगर ईश्वर दिया हो तो सत्कर्म करना चाहिए। तो आज हनुमान जयंती को मैंने थोड़ा सुनाया कि हनुमान जी कैसे हैं। वो फौरन लंका गए, लेकिन मैनाक विश्राम के लिए जब आ रहा है तो बैठते नहीं हैं, स्पर्श करके चलते हैं। राम काज किन्हे बिना मोह कहा विश्राम। राम काज जब तक न हो तब तक मुझे विश्राम नहीं है। सतत प्रयत्न किया है, ये गुरु और इष्ट की सेवा है। आत्मसमर्पण कर दिया है, शरीर छोड़ दिया है वहाँ कि जो होना हो। वाह, हम लोग जो है कहीं किसी दूत को भेज दे फौरन, अब वो सोना चांदी न हीरा मुफ्त में मिले, वहाँ से चिट्ठी लिख दे कि अब आने की इच्छा नहीं है, अब आप संभालना, मेरे मन यहाँ लग गया। हनुमान जी ने सीताराम जी को चिट्ठी नहीं लिखा कि इतनी सुंदर लंका है तो मैं नहीं आऊँ। उनको सोना और लंका से मतलब नहीं था, उनको माँ और राम से मतलब था कि माँ का सूचना से खबर यहाँ दूँ और हमारे प्रभु ला करके जानकी को ले जाए। खैर, ये परमात्मा और परमात्मा की शक्ति हरण की कुछ रहस्य अलग है, कथा ही अलग है, जो कि समझना बहुत मुश्किल है।
इतने बड़े समर्थ परम ब्रह्म परमात्मा की जानकी कौन हरण कर सकता है? लेकिन इसके पीछे कुछ कथा है, रूपक है, जिसको हमारे समझ में लाना मुश्किल है। सीता जो है उसका रूपक कुछ और है। आत्म राम है और सीता वो शांति है। आत्म राम के को जब बताते हैं कि तुम आत्म राम हो, तुम्हारे अंदर अगर कुछ ऐसा व्यवधान आ जाएगा, द्वंद्व आ जाएगा और कुछ संकल्प विकल्प होगा तो तेरे शांति का हरण हो जाएगा। और शांति जो आकर के सीधे यहाँ चली आती है, न शोक अशोक, इस बात क्या मानकर बैठती है। अब उसको हनुमान के सिवा कोई ला नहीं सकता है, खोज नहीं सकता है। हनुमान का मतलब प्राण, प्राण वायु से, प्राणायाम से, भस्त्रिका से यहाँ जाया जाता है। और यहाँ आने के बाद जो है सीता और शांति का और आत्म राम का मिलन होता है। और वहाँ आकर के फिर अयोध्या न जो ध्यान में न आवे, ध्यान में न आ सके, वो अवध है। जहाँ मृत्यु न हो वहाँ अवध है, वो सहस्रार है, योग की भाषा है। बहुत विशाल है। लेकिन आप लोग जो है अगर मन चित्त को स्थिर रख करके कोई भी काम करो, काम करते समय अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करो कि महाराज ये जो कुछ कर रहा हूँ इसमें आपकी कृपा है, आपकी मदद है, आपकी दया है, उससे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं जो काम कर रहा हूँ सेवा का काम है। ये जनता जनार्दन की मैं सेवा कर रहा हूँ, उसमें कोई अपेक्षा मुझे नहीं है। इसके अंदर भी आप हैं, ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसमें से जितना मुझे हो सके करना चाहिए। पक्षपात रहित कोई भी आया उसकी मदद हम करें, उसकी सेवा करें। और हमेशा मान पान से रहित हट करके रहो, लोकेशना से हट करके रहो, भगवान का दास बन करके रहो। अथवा अगर विराट में जाते हो, मैं सोहम हो, तो तुम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म हो। लेकिन अगर जगत के बीच में आकर कुछ अच्छा करना हो तो आपको द्वैत में आना पड़ेगा। और भक्ति जैसी कोई साधना नहीं है। अहम, तुमको ज्ञान में जाओगे अहंकार आ जाएगा। आओ आप सोहम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ बनकर रहते हो तो कभी जो है आप नीचे पड़ जाते हो, कभी जीव भाव आ जाता है, दुखी हो जाते हो, राग द्वेष में आ जाते हो, क्रोध आ जाता है। इसलिए सेवा धर्म अपनाओ, अच्छा है। सेवा धर्म बहुत अच्छा है। ज्ञानी भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। उत्तरकांड में लिखते हैं गोस्वामी जी, ज्ञान और भक्ति दोनों मेरा स्वरूप प्राप्त कराता है। लेकिन भक्ति बहुत अच्छी है, शरणागति बहुत अच्छी है। राम अर्जुन को राम ने बहुत उपदेश दिया, कृष्ण ने गीता में सारा सांख्य योग, भक्ति योग, सारा योग सुना दिया। 18 अध्याय गीता सुनाया, फिर भी अर्जुन का तर्क नहीं जा रहा था। शरणागति आती गई और शरणागति आती गई, समर्पण आते गया, लेकिन प्रश्नोत्तरी थोड़ी थोड़ी रही। अंत में अर्जुन ने कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकारा है। शिष्य हम साधवान्ताम प्रपन्नम, मुझे शिष्य रूप समझ करके आप बुद्धि ज्ञान दो। बाद में कृष्ण ने सब बताया है। लास्ट में बोला है कि जो मैं बोलता हूँ वो कर, चाहे कितने भी क्षौणी सेना बनेगी, जो कुछ भी होगा मुँह पन्ना से हट जाना। ये तुम नहीं कर रहे हो अर्जुन, मेरी इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से, प्रारब्धानुसार जो लिखा है उसके अनुसार हो रहा है। तुम निमित्त बनो। तो अच्छा और बुरा जो भी होता है समझ बूझ कर मत करो बुरा, अच्छा करो। लेकिन हो जाए, कुछ हो गया हो तो उसे भगवान के, अपने इष्ट देव के चरण में नमस्कार करके प्रार्थना करो कि मैं चाहता नहीं रहा, फिर भी हो गया तो आप क्षमा करना, और मैं नहीं किया हूँ, आपसे हुआ है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, आपकी प्रेरणा से सब कुछ कर रहा हूँ। इस भाव में रख कर कोई जगत में जिंदा रहे तो कर्म अकर्म के बंधन से हट जाता है, वो जीवन मुक्त स्थिति में जीता है और अंत में कल्याण न करने वाला है।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ऐ अर्जुन, सारे धर्म को, इंद्रिय धर्म, मन, चित्त, बुद्धि, सारे व्यापार को छोड़ करके तू मेरे में समर्पित हो जा और मेरे अंदर बैठा रह, और जो मैं करा रहा हूँ वो हो रहा है, तो मात्र निमित्त है, ये मान करके तू कर। ऐसा करेगा मोक्षी स्वामी माँ सुख। सोच छोड़ देना, मैं तेरी मुक्ति दूंगा, तो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि ये जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त अवस्था में जो कुछ करता है कोई, उसको बंधन नहीं होता है। लेकिन कहीं भी हुन नहीं आना चाहिए, सुगंध भी नहीं आना चाहिए वो। इसलिए कर्म योग में भक्ति योग उत्तम है। उस भक्ति योग में भी भूपना से हट करके रहना चाहिए। सेवा करो, सब कुछ करो, लेकिन उसमें मैं कर रहा हूँ नहीं मानने का। परमात्मा ने मुझे योग्य समझा है, इसलिए मुझे निमित्त बनाया है, मैं कर रहा हूँ। इस भाव से जो जगत में जो कुछ करता है अच्छा है, लेकिन मानव शरीर लेने के बाद कुछ अच्छा करना चाहिए। मात्र अपने कमाया, अपने खाया, शरीर छोड़ दिया, ये जीवन नहीं है। काको तो जीवत चिराए बलिम च घूमते, और पशु पक्षी भी अपने बच्चे को पाल लेता है। घोंसला बनाया, चौच में लाया, इंडे को खिलाया, उड़ा दिया। इसके लिए मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर जो है, आप अपने प्रारब्ध को भोगते हुए इस जन समाज के लिए, सबको अपना समझ करके, सबके हित के लिए, भले के लिए जो हो सके कुछ करो। केवल कमाया, अपने खा लिया, सो लिया, जग लिया, ये नहीं है। अपने तन मन धन सबका सदुपयोग करो। तन से सेवा करो, मन से अच्छा विचार करो, सबके भले के लिए। किसी से रागत द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, वैमनस्य न रखो। कोई तुमको कुछ बोला हो तो उसको भूल जाओ, क्षमा करो। और अपने आपको जो ईश्वर ने संपत्ति दिया है, उससे गरीबों को, लंगड़ों को, लोलों को, पशु पक्षियों को खिलाओ, और समझो कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुझे भगवान ने चांस दिया है। हमेशा सच्चे और न्याय के मार्ग में चलना, यही मानव धर्म है। चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, सबके लिए निर्णय है कि त्याग वृत्ति में जीवो और त्याग में रह करके सबकी सेवा करो और संग्रह से रहित रहो। इसलिए मानव का शरीर परहित के लिए है, मात्र अपने खा करके शरीर छोड़ देने के लिए नहीं है। आपके पास संपत्ति नहीं है, किसी गरीब लल्ले को नहीं खिला सकते हो, तो तन से सेवा करो। आपके पास बुद्धिया है तो किसी को फ्री ट्यूशन को पढ़ाओ, वो नहीं आपको पैसा दे सकता है तो फ्री पढ़ाओ। किसी के लिए चार्ज लेकर के सब कुछ करना, क्योंकि समर्थ नहीं है, तो ऐसे गरीब जो इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनकी ऐसी मदद करो। बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक मदद करो कि वो आप ऊंचा आगे ऊंचा उठे। सारे धर्म संप्रदाय से हट करके, भेदभाव को हटा करके जो जगत में जीता है वही महान आदमी है, वही अच्छा है। भेदभाव को हटा देना चाहिए, वही। इसीलिए आप सज्जन हो, महान हो। हमारे यहाँ आने वालों को यही मैं बोल देता हूँ, सुबह उठ करके थोड़ा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में नेगेटिव थिंकिंग जो है हट जाता है। जैसे तिजाम में 5 धातु डालो, 4 धातु गल जाएंगे, सोना रहेगा। मेडिटेशन इज ए गुड मेडिसिन। आप मेडिटेशन में बैठो, आपको बड़ी अच्छी एनर्जी आएगी। और उसमें भी मैं कुंडली जगह देता हूँ, 10,000 5,000 देता हूँ, ये कुछ नहीं है। आप हरिओम तस्य जगुदत्ता, हरिओम तस्य जगुदत्ता अपने घर करो। अगर आपको વધારે टेस्ट करना हो, समय हो, तो आप पौनी घंटा 1 घंटा पागल की तरह से बोलते रहो। घर में बोल देना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ छेड़ना नहीं। हमारे इष्ट देव खड़े हैं और मेरे गुरुदेव खड़े हैं, गुरु न हो तो दत्तात्रेय महाराज खड़े हैं। हरिओम तस्य जगुदत्ता, हरिओम तस्य जगुदत्ता, हरिओम तस्य जगुदत्ता, हरिओम।
तब तक हरिओम कैसे जब बोलो तो इसे बोलो, जब थक जाओ तो अपने आप बंद हो जाएगा। और 2-5 दिन करके देखो क्या होता है। लेकिन आपको ज़्यादा अनुभव तो मेरे पास आ जाना, हाँ, नहीं तो लगेगा कि कपड़ा पर लेकर अब चल दो, रहना ही नहीं है घर में। ऐसा मत करना, हाँ। ऐसा होता है बहुतों को। बहुत लोग आ गए यहाँ कि महाराज जब अनुभव ऐसा हो कि लगता है कि बेकार है संसार। हम कोई संसार सार है, बेकार नहीं है, दृष्टि बदलो। एक फकीर आया, सैयद मुसलमान भाई रहे, तो हमको भी कुछ होगा तो तुमको भी होगा। तो बैठ कर 1 पौनी घंटा बोला। यूनिवर्सिटी के शिविर चल रही थी, डोबरिया जी आए रहे और वाइस चांसलर रहे, प्रोफेसर लोग रहे, उसको यही ध्यान लगा। सिंगाड़ा रहे तो टेप रख दिया, तो वो बोलता उसको टेप कर दी। तो 1 पौने घंटा के बाद उठा रो रहा था, वो कड़िया काम करता रहा। तो पूछा गया कि क्या हुआ? तो मेरा तो उद्धार हो गया, मैं गरीब आदमी मक्का मदीना कहाँ जाऊँ। मक्का मदीना जाया, हंस कर आया, सब दीदार हो गया हमारे पीरों का, और मैं बहुत खुश हो गया। अब तो हमको इतने दीदार के बाद क्या संसार में रहना, अब मैं जा रहा हूँ। मैंने ऐसा मत करना, अभी थोड़े दिन ध्यान कर। 1 ही दिन के ध्यान में वो क्षणिक वैराग्य होता है। उस वैराग्य से झट कुछ छोड़ना छाड़ना नहीं।